Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will start a new chapter of class 10th economics called Sectors of Indian Economy. But before we proceed towards the sector, we need to understand what are economic activities, and for that I have an activity for you. आपके सामने कुछ एक्टिविटीज हैं जो मार्केट में डेली बेसिस पे परफॉर्म होती हैं. इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है. सबसे पहले अगर हम बात करें वेजिटेबल वेंडर्स की, हम सब सब्जियां खरीदते हैं, उसके बदले में वेंडर को पैसे देते हैं. इसके बाद आप देखते हैं फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में बहुत मेहनत करते हैं, महीने की आखिरी तारीख को इन्हें सैलरी मिलती है. डॉक्टर्स जो हमारा ख्याल रखते हैं, जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो हमें ठीक करते हैं, जिसके बदले में हम उन्हें फीस पे करते हैं. इसके अलावा टीचर्स जो हमारी नॉलेज बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इसके लिए हम इनको फीस पे करते हैं. तो इन सभी चीज़ों में एक कॉमन फैक्टर था, वो था मनी. तो ऐसी सभी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है हम उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर हम बात करें तो हजारों तरह के लोग हैं जो पता नहीं कितनी सारी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें मिलता क्या है? मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें गुड्स मिलते हैं जिसे हम टेंजिबल आइटम्स भी कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे डॉक्टर्स और टीचर्स ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे. तो चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हमने कहा बहुत सारी तरह की हैं. इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज करते हैं. अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स सपोज हम एक कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सारी किताबें फैली हुई हैं. उन सब किताबों में से मैं आपको कहता हूँ क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक ढूंढ के दिखाइए. कितना मुश्किल काम है ना ये. अब अगर मैं आपको यही काम करने के लिए लाइब्रेरी ले जाऊं तो शायद आप बहुत जल्दी से किताब ढूंढ के ले आएंगे. क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज ढूंढना आसान होता है. अगर हम बात करें तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिसे हमें ग्रुप करना पड़ता है और हर ग्रुप को हम कहते हैं एक सेक्टर. ये किस चीज में हेल्प करता है? ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो एनालाइजिंग द डिफरेंट रोल्स and contribution of the various activities in the economy. अब ये सेक्टर्स क्या हैं, इनकी तरफ चलते हैं. तो हमने मेजरली सारी एक्टिविटीज को बांटा 3 मेजर सेक्टर्स में. सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर. चलिए इन एक्टिविटीज के जरिए हम इन सेक्टर्स को भी समझ लेते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं. ये सेक्टर जनरली इन्वॉल्व होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. अब एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की. कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इसे उगाने के लिए एक सर्टेन टाइप की सॉइल चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, प्रेसिपिटेशन चाहिए. इसके अलावा हमें बहुत सारे और नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है. तो ये पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की. तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. यहाँ से हमें मिल्क मिलता है जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है. तो ये भी नेचर पे डिपेंड करता है. इसके अलावा माइनिंग वर्क, जहाँ पर आप अर्थ के अंदर से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो भी आपका नेचर से जुड़ा हुआ है. क्योंकि नेचर को इन्हें बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं जिसे आज हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हैं और इसीलिए इन्हें हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकी सेक्टर्स के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके बाद मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास आते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं, डेयरी, फिशिंग या फिर फॉरेस्ट्री से आते हैं. और इसीलिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. इसे आमतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है. क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस सेक्टर में फोकस किया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल प्रोडक्ट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. यानी इस सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में. अब ये कैसे होता है, जरा एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर हम बात करें शुगर केन, जो आपके प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर से आने वाला प्रोडक्ट है, इसे कन्वर्ट किया गया जैगरी में. इसी तरीके से टमाटो, जो कि प्राइमरी सेक्टर से आता है और इसे कन्वर्ट किया जा रहा है टमाटो सूप में.
ये सारा कन्वर्जन जो होता है वो फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रीज में किया जाता है और इसी वजह से इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन भी देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्टर की तरफ, जिसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। इसे आमतौर पर सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर का जो मेजर रोल था वो था प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना, जिसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेकेंडरी सेक्टर तक कैसे जाएंगे, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, वो रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाता है और उसके बाद उसे मार्केट तक पहुंचाता है। इसके अलावा बैंकिंग, जो दोनों ही सेक्टर को हेल्प करता है। दोनों ही सेक्टर्स में लोन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे कैश की रिक्वायरमेंट होती है जो बैंक हेल्प करता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, जो बायर और सेलर दोनों को प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन देता है और इस पूरे प्रोसेस में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज भी होती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये सारी सर्विसेज भी हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाती हैं। और अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो जिस हिसाब से आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारे सामने बहुत सारी नई नई सर्विसेज आ रही हैं जो हमारी लाइफ को और ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से जीने के लिए हेल्प कर रही हैं। तो ये हमारा सर्विस सेक्टर था। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं था, पर यहाँ सर्विसेज बहुत अच्छी थी जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो अब हमें तीनों सेक्टर तो समझ में आ गए हैं, तो चलिए कुछ नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं क्विज के थ्रू। अब इस क्विज में हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और दूसरी तरफ हमारे पास अलग अलग सेक्टर के बॉक्सेस हैं। अब इनमें से कौन सी एक्टिविटी किस बॉक्स में जाएगी ये आप तय करेंगे। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसी वजह से हम इसे सेकेंडरी सेक्टर के बॉक्स में प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है बास्केट वीवर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ निर्माण हो रहा है, बास्केट को बनाया जा रहा है, तो इसलिए इसे भी हम सेकेंडरी सेक्टर में प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है फ्लावर कल्टीवेटर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर से डील किया जा रहा है, इसी वजह से ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बन जाएगा, तो हम फ्लावर कल्टीवेटर को प्राइमरी सेक्टर के बॉक्स में प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है मिल्क वेंडर। मिल्क वेंडर आपके घर तक दूध पहुंचा रहा है, तो ये आपको एक सर्विस दे रहा है और इसी वजह से ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है, तो मिल्क वेंडर को हम प्लेस करेंगे टर्शरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट इज पॉटर। यहाँ पर कुछ ना कुछ मेकिंग हो रही है, पॉटर अपने चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इस लिहाज से ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बना और पॉटर को हम प्लेस करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट है बी कीपर। ये मधुमक्खियों का पालन करते हैं हनी के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेचर से डील किया जा रहा है और इसी वजह से ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है, तो बी कीपर को हम प्लेस करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट इज मनी लेंडर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है, इसलिए मनी लेंडर को हम प्लेस करेंगे टर्शरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट है फिशरमैन, जो कि फिश से डील करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर से डील कर रहा है, इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनेगा, तो हम फिशरमैन को प्लेस करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट है कोरियर सर्विस। ये हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है और इसीलिए हम कुरियर को प्लेस करेंगे टर्शरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ निर्माण हो रहा है, तो इस लिहाज से ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है, तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्लेस करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बॉक्स में। नेक्स्ट है कॉल सेंटर एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है और इसी वजह से ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है, तो कॉल सेंटर एम्प्लॉय को हम प्लेस करेंगे टर्शरी सेक्टर के बॉक्स में। आई होप आपको क्विज में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अब जाने से पहले आपके लिए एक मजेदार टास्क, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन्हें सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम्पल्स के साथ। अब मैं मिलता हूँ किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।